के लिए ये सॉल्व प्रैक्टिस सेट है और साथ साथ ही आपकी डिग्री सॉल्व पेपर है। तो इन दोनों बुक से आप तैयारी अपना स्टार्ट करते हैं तो आपको समझ में आएगा भाई आपकी तैयारी कहाँ पे और आपको लगता है कि आपकी जीएस में दिक्कत है तो आप ऑल बिहार एग्जाम। दोस्तों कैसे हैं। एग्जाम कॉर्नर पटना चैनल पे स्वागत है। टीआरई 3.0 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट 1 to 5 या 6 to 8 या 9 10th या 11 12 का जारी किया जाएगा नहीं किया जाएगा, इसका भी अपडेट हम आपको इसी वीडियो के माध्यम से हम देने वाले हैं। साथ साथ दूसरा अपडेट हम आपको देंगे, टीआरई 4.0 का कितना पदों का विज्ञापन और किस महीने में जारी किया जाएगा, इसका भी अपडेट देंगे। क्योंकि शिक्षा मंत्री के द्वारा प्रश्नकाल के दौरान बोला गया है कि टीआरई 4.0 का हम विज्ञापन मई में दे रहे हैं, ठीक है। जबकि ये प्रश्न जो है पूछा गया था सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के, लेकिन सप्लीमेंट्री रिजल्ट के दिशा को भटकाने के लिए आपको टीआरई 4.0 का घोषणा कर दिए कि मई में हम दे रहे हैं, ठीक है। तो क्या सच्चाई है, कितना पदों का विज्ञापन जारी किया जाएगा, इसका भी अपडेट देंगे। और साथ साथ स्टेट को लेकर के जो चिंतित है कि स्टेट आएगा या नहीं आएगा, उसका भी अपडेट हम आपको इसी वीडियो के माध्यम से हम देंगे कि टीआरई 4.0 में मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, पूरा जानकारी हम आपको देने वाले हैं। बस ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। तो पहला तो ये समझ लीजिए कि बोला गया है कि मई में शुरू होगी चौथे चरण के तहत शिक्षकों की भर्ती। आप लोग अगर आप शुरू से अगर देखते होंगे, आप जनवरी महीने से नहीं दिसंबर महीने से अगर आप देखते होंगे, एसीएस महोदय का इंटरव्यू जो आपका शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव जो है आपको एस.सी. दास सर, उनके द्वारा बोला गया था कि टीआरई 4.0 का हम विज्ञापन देंगे। शिक्षा मंत्री के द्वारा ही बोला गया था कि टीआरई 4.0 का विज्ञापन देंगे, लेकिन किस महीने में देंगे ये घोषणा नहीं किया गया था। लेकिन अब ये जो घोषणा हो गया है कि मई में जो है आपका विज्ञापन टीआरई 4.0 का आएगा। कितना पदों का आएगा, तो लगभग जो है आपको 1,45,47,000 प्लस पदों का विज्ञापन जारी किया जाएगा। लेकिन इसमें एक हैरान करने वाली बात ये बोल दिया गया है, हैरान करने वाली बात ये यहाँ पे जो है, यहाँ पे छात्रों के बीच में जो है थोड़ा सा, आपको पता है कि काफ़ी लंबे समय से छात्र जो है आंदोलन कर रहे हैं आपको किसके लिए, तो टीआरई 3.0 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है, जब शिक्षा मंत्री के द्वारा बोला गया कि टीआरई 1 का हो, चाहे टीआरई 2 का हो, चाहे टीआरई 3 का हो, सारा रिक्तियां को जोड़ दिया जाएगा टीआरई 4.0 में। ये जो है उनके द्वारा खुद बोला गया है, ठीक है। उनके द्वारा देखिए बोला गया है आपको कि सारा रिक्तियां को जोड़ करके टीआरई 4.0 का विज्ञापन जारी किया जाएगा। तो ये तो फिक्स हो गया कि 1,45,000 से 47,000 विज्ञापन जारी किया जाएगा। 1,45,00,000 से 47, 1,45,000 से 47,000 सीटों का विज्ञापन आपका जारी किया जाएगा। आपको कब कौन महीने में, तो मई महीने में। तो जो भी टीआरई 4.0 का तैयारी के लिए सोच रहे थे, अब आप लोग लग जाइए, समय बिल्कुल भी नहीं है। आप याद रखिए, अगर मई में विज्ञापन जारी हो जाता है तो हम आपको जो शुरू से बता रहे थे कि आपका परीक्षा जुलाई में, और जुलाई में आपका परीक्षा 100% ले लिया जाएगा, इस बात को समझ लीजिए। अभी भी अगर आप किंतु चूंकि परंतु में हैं तो आप समझ सकते हैं कि आपको जो है क्या हम बता सकते हैं, शब्द ही नहीं है बोलने के लिए। लेकिन आप इतना समझ लीजिए कि हर हाल में आपका परीक्षा जुलाई में होगा। तैयारी अब आपको शुरू कर देना चाहिए सीरियसली मोड में, ठीक है। इस बात को समझ लीजिए। तो जो भी तैयारी करना चाहते हैं वो तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि समय आपके पास अब बिल्कुल भी नहीं है। अब शिक्षा मंत्री के द्वारा जो है सदन में जो है जब जवाब दिया जा गया, वो भी प्रश्नकाल के दौरान कि हम मई में विज्ञापन दे रहे हैं, तो इसका मतलब शिक्षा विभाग जो है अंदर से तैयारी कर रही है टीआरई 4.0 के विज्ञापन को लेकर के। इसलिए आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है। लगभग 1.5 लाख जो है पद है, इसके लिए एक अंतिम मौका ही मान कर तैयारी कीजिए, क्योंकि टीआरई 5.0 का कब आएगा उसका कोई अता पता नहीं है। चलिए अब ये समझ गए। पूरक रिजल्ट को लेकर के हम थोड़ा सा देख लेते हैं, सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के। तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के सीन देखिए क्या है, हम शुरू से बताए होंगे, मेरा वीडियो आप देखे होंगे शुरू से। सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के हम इस बार काफ़ी जो है इस बार पिछला बार की तरह एक्टिव नहीं थे। एक्टिव इसलिए नहीं थे क्योंकि हम आपको शुरू से बता रहे थे, मेरा पुराना वीडियो जाकर देख लीजिए, 1 महीना पहले, 1.5 महीना पहले, 2 महीना पहले हम क्या बताए थे कि जो भी कोर्ट केस के माध्यम से जुड़ेगा उसी को सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा। हम एक बार नहीं बताए थे, ये कम से कम 100 बार बता चुके हैं, ठीक है। लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थी बोले कि सर कोर्ट केस के माध्यम से जो है रिजल्ट, ये जो है आप कह रहे हैं कि कोर्ट केस के माध्यम से आएगा या आंदोलन के माध्यम से रिजल्ट आएगा। अब आखिर जो है देखिए तय हो गया कि अब जो भी, अब देख लीजिए सीटों का संख्या, अगर यहाँ पे गौर कीजिएगा, सब कुछ का देखिए डाटा होता है। आपका विज्ञापन कितना पदों का निकला, 87,774 पदों का है ना, 774 पदों का विज्ञापन, 87,774 पदों का विज्ञापन निकला। रिजल्ट कितना का आया, 66,603 पदों का। तो आखिर आप विज्ञापन निकाले 87,774 पदों का, और रिजल्ट तो आप दिए 66,603 पदों का। तो जो सीटों जो बीच में जो गैप है आपका, इधर जोड़ लीजिएगा तो लगभग जो है आपको 4,000 इधर हो गया 70 में, 17 और 4 21,000 जो आप सीट को बचा लिए। अब इसी सीट को आप बोल रहे हैं पूरी सदन में कि हम जो है टीआरई 4.0 में जोड़ रहे हैं,
जबकि TRE 1.0 में लगभग जो है 30,000 35,000 सीट खाली है, और TRE 2.0 में लगभग जो है 22,000 सीट खाली है, और TRE 3.0 में तो अभी 21,000 सिर्फ ये डाटा से सीट खाली है। फिर मल्टीपल रिजल्ट में बहुत सारे अभ्यर्थी का एक ही लड़का का 3-3 जगह रिजल्ट है, तो किसको एक ही लड़का ज्वाइन करेगा, कहीं सब जगह तो ज्वाइन करेगा नहीं। तो ऐसे परिस्थिति में बहुत ज़्यादा जो है आपको सीटों को लेकर के आपको, ठीक है, अब सरकार को थोड़ा सा सजग होना चाहिए, क्योंकि आप जितना पदों का विज्ञापन निकाल रहे हैं उतना पदों का रिजल्ट देना चाहिए। इसी के आधार पे कोर्ट में केस बनेगा। जो भी कोर्ट केस में जुड़े होंगे उनका 100% तय है उनको जितना, क्योंकि जितना पदों का विज्ञापन जारी किया गया है उतना पदों का रिजल्ट ही नहीं दिया गया, और ये BPSC सबसे बड़ा गलती की है। और उतना पदों का रिजल्ट दे देती, अब बाद में वो मल्टीपल रिजल्ट के बाद वो सीट उसको जोड़ लेती TRE 4 में या TRE 5 में, जो 1 to 5 में जिसका रिजल्ट होता है, या 6 to 8 में जिसका रिजल्ट होता है, या 9-10 में जिसका रिजल्ट होता है, 11-12 में जिसका रिजल्ट होता। अब वो बाद में अगर वो मल्टीपल रिजल्ट वाला जो नंबर था अगर उसको TRE 4.0 में जोड़ लेती तो कहीं तक हद तक सही था। लेकिन जितना पदों का विज्ञापन निकाल रहे हैं वो TRE 1.0 का हो, चाहे TRE 2.0 का हो, चाहे TRE 3.0 का हो, तो अब जितना पदों का विज्ञापन निकाल रहे हैं उतना पदों का तो अब रिजल्ट ही नहीं दे रहे हैं। यही एक सबसे बड़ा आधार है छात्रों का। और जिस तरह से वकील साहब से हमारा बात हुआ उस तरह से बोले हैं कि जीत दम पूरी तरह से तय है। तो जो भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट वाले स्टूडेंट हैं एक्टिव हो जाइए, हर हाल में जो है जीत होगा। आपको दिया हुआ व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कीजिए, आपको हम बताएंगे कैसे आपको कोर्ट केस करना है। हर हाल में आपका जीत होगा, आपको आंदोलन धरना प्रदर्शन से नहीं होने वाला है, इस बात को समझ लीजिए। कोर्ट के माध्यम से ही होगा। BPSC में तो इतना आंदोलन हुआ तो कुछ हुआ ही नहीं, ठीक है। कोर्ट के माध्यम से ही जो है अब अंतिम जो है उसका डिसीजन आने वाला है कि कोर्ट के माध्यम से ही जो भी होगा तो सर्वोपरि होगा। तो आप लोग कोर्ट के माध्यम से ही आपका भी जो होगा जो सर्वोपरि होगा। और रही बात स्टेट का, तो स्टेट का हम बता देते हैं कि मई में जो विज्ञापन आपका आ रहा है TRE 4.0 का, आपका मई में विज्ञापन आ रहा है TRE 4.0 का, है ना। यहाँ पे देख लीजिएगा कि मई में आपका विज्ञापन आ रहा है TRE 4.0 का। मई के पहले आपको आ जाएगा स्टेट, इसको याद रखिए। स्टेट फेज 2 मई के पहले आ जाएगा जी, इस बात को समझ लीजिए। इसके पहले आपको बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जो है आपका क्या करेगी, विज्ञापन जारी करेगी। अब ये बोलिएगा कि बहुत सर आप कैसे कह सकते हैं कि मई के पहले आ जाएगा, तो टेंशन नहीं लीजिए, 3 से 4 दिन रुकिए, हम आपको एक नोटिस दिखाएंगे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का, ठीक है, जो आपका जो है स्टेट को लेकर के तैयारी कर रही है, उसका हम नोटिस दिखाएंगे आपको, जल्द से जल्द दिखाएंगे, इसी चैनल पे दिखाएंगे, टेंशन नहीं लीजिए। तो फिर आपको ट्रस्ट हो जाएगा कि हम आपको सही बता रहे हैं कि आपको मई से पहले आपको स्टेट फेज 2 का विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। तो हम स्टेट के बारे में बता दिए। जो भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट चाहते हैं उनका एक ही है, कोर्ट केस के माध्यम से जुड़िएगा तभी आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट आ सकता है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। TRE 4.0 को बता ही दिए कि मई में आपका विज्ञापन जारी होगा, कितना पदों का जारी होगा ये भी बता दिए, जुलाई में परीक्षा होगा ये भी हम बता दिए। सारा जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दे दिए। मिलते हैं इस वीडियो में, धन्यवाद।